हेलो बच्चों, लर्न विद अनीता मिश्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 11 मुझे सोने दो। बच्चों, इस कहानी में एक लड़का रहता है जो रात को बहुत देर से सोता था। उसके माता पिता यानी उसके पेरेंट्स बार बार बोलते थे कि सो जाओ, लेकिन वे नहीं सोता था। तो एक बार उसके माता पिता उसके नाना जी से मिलते हैं। तो उसके नाना जी ने एक उपाय सुझाया। उसके माता पिता ने नाना जी द्वारा सुझाए गए उपाय के अनुसार कार्य किया और फिर सौरभ ने अपनी इस बुरी आदत को सुधारा, जिससे वह जल्दी सोने लगा। तो आइए देखते हैं कि नाना जी ने सौरभ के माता पिता जी को कौन सा उपाय सुझाया जिससे सौरभ की आदत बदल गई। आइए हम लोग इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। पाठ 11 मुझे सोने दो। समय पर सोना और समय पर जागना बहुत जरूरी है। समय पर सोने से नींद भी पूरी होती है और अगले दिन के सारे काम समय पर पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर आप समय पर सोएंगे तो आप सुबह जल्दी उठेंगे और आपके सारे काम समय पर पूरे हो जाएंगे। देखिए, सौरभ बहुत नटखट व शरारती बच्चा था। वह कभी थकता ही नहीं था। उसे रात में जल्दी सोना अच्छा नहीं लगता था। उसके माता पिता उसे हमेशा समझाते, हमें समय पर सोना चाहिए, रात की नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर सौरभ किसी की बात नहीं सुनता था। वह हमेशा रात में देर से सोता था। जो सौरभ था वो हमेशा रात को देर से सोता था। उसके माता पिता उसे कितना भी समझाते थे, वे उनकी बात को नहीं सुनता था। एक दिन सौरभ के माता पिता उसके नाना जी के घर गए। उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। सौरभ के नाना ने उन्हें एक बिल्ली दी। बिल्ली यानी कैट। ओके। वे बोले, यह बहुत मोटी व सुस्त है, तुम इस बिल्ली को ले जाओ, सौरभ जल्दी सोने लगेगा। फिर नाना जी ने उनके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। नाना जी की बात सुनकर सौरभ के माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे बिल्ली को अपने साथ घर ले आए। ठीक है, सौरभ के माता पिता क्या करते हैं, उस बिल्ली को अपने साथ घर ले आते हैं। उस रात भी वही हुआ। जब माँ ने सौरभ से 10 बजे सोने को कहा तो उसने मना कर दिया। तभी माँ ने देखा बिल्ली धीरे से उठी और सौरभ के कमरे में चली गई। वह सौरभ के पलंग पर आराम से फैल कर सो गई। पलंग यानी बेड पर आराम से फैल करके बिल्ली सो जाती है। 2 घंटे बाद सौरभ सोने के लिए अपने कमरे में आया, पर यह क्या, वहां तो बिल्ली सोई थी। अब सौरभ क्या करे? वह चुपचाप बिल्ली के पास ही लेट गया। उस रात बिल्ली ने लातें मार मार कर सौरभ को जमीन पर गिरा दिया। लातें यानी पैर मार मार के बिल्ली ने क्या किया, सौरभ को जमीन पर गिरा दिया। आगे देखिए, फिर वह उठकर पलंग पर लेटा तो बिल्ली ने जोर जोर से खर्राटे लेने शुरू कर दिए। खर्राटे यानी ऐसे जब हम सोते हैं तो आवाज आती है ना नाक से, उसे खर्राटे बोलते हैं। ओके, खर्राटे लेने शुरू कर दिए। सौरभ पूरी रात सो नहीं पाया। आवाज के कारण वो रात भर नहीं सो पाता है। अगली रात फिर वही हुआ। सौरभ फिर देर से अपने कमरे में पहुंचा। आज भी बिल्ली उसके बिस्तर पर पहले से सोई हुई थी। सौरभ को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन कुछ सोचा और बिल्ली के साथ सोने की कोशिश करने लगा। कोशिश यानी प्रयास करने लगा। चलो ट्राई करता हूँ बिल्ली के साथ ही सोने का। आगे देखिए, अगली रात जैसे ही माँ ने सौरभ से सोने को कहा, वह दौड़ता हुआ अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। सोते सोते वह बड़बड़ा रहा था, बिल्ली मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो।
सौरभ को समय पर सोता देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। ठीक है, उसके माता पिता क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो अब हमारा बेटा टाइम पर तो सो रहा है। बिल्ली के आने से सचमुच सौरभ जल्दी सोने लगा था। ठीक है, जैसे उसके माता पिता बोलते थे कि सौरभ जाओ कमरे में सो जाओ, तो सौरभ तो नहीं जाता था, लेकिन बिल्ली दौड़कर चली जाती थी, बेड पर सो जाती थी। जब 2-3 बार ऐसा ही हुआ सौरभ के साथ, तो सौरभ तीसरी बार चौथी बार से फटाफट पहले ही जाता और बेड पर सो जाता था, क्योंकि वो जानता था कि बिल्ली अगर चली जाएगी तो वो पैर मारेगी और खर्राटे लेगी और मुझे सोने नहीं देगी। तो बच्चों, हमारे माता पिता हमें रात को जल्दी सोने के लिए क्यों कहते हैं? ताकि सुबह हम जल्दी उठें, हम अपने सभी काम को समय पर करें। जब हमारी नींद पूरी होगी तो हमारा दिमाग सही रहेगा और हमारा जो काम रहेगा सब कुछ सही हम करेंगे, हम कोई भी काम गलत नहीं करेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें रात को सही समय पर सो जाना चाहिए और सुबह भी हमें जल्दी उठना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया बच्चों, तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।